तो इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि इफ़ x माइनस 8 इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ mx क्यूब माइनस 24x स्क्वायर प्लस 192x माइनस 512, इस तरीके से हमें एक इक्वेशन दी है, पूरा पॉलिनोमियल कह सकते हैं हम इसे। ठीक है, mx क्यूब माइनस 24x स्क्वायर प्लस 192x माइनस 512, और हमें दिया गया है x माइनस 8 इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो बेसिकली हमें m की वैल्यू को फाइंड करना है। अब हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करने के अलावा अभी कोई चारा नहीं है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस को जितना जल्द से जल्द हो सके उसे हम रिमाइंडर थ्योरम से ही सॉल्व कर सकते हैं। आप हमारी रिमाइंडर थ्योरम की प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर उसकी फर्स्ट वीडियो में पूरा कंसेप्ट आपको मैंने क्लियर तरीके से समझाया, ताकि आपको आने वाले ये जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ इनमें आपको कोई भी डाउट नहीं आए। ठीक है, तो आप उस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं और आसानी से इन क्वेश्चंस को समझ सकते हैं। तो ये जो x माइनस 8 है, बेसिकली इसे हमें रिमाइंडर थ्योरम के अंदर x माइनस ए से कंपेयर करना होता है, जहाँ पर आप आसानी से देख सकते हैं कि a की वैल्यू 8 निकल कर आ रही है। ओके, a की वैल्यू को जब हम इस तरीके से कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू 8 निकल कर आई। अब pa इज इक्वल टू आपके पास ये जो पूरा पॉलिनोमियल है हमारे पास, और a की वैल्यू अब हमारे पास निकल कर आ चुकी है 8। ठीक है, a की वैल्यू हमारे पास 8 आ चुकी है। तो अब हम इस पूरी इक्वेशन में x के प्लेस पर 8 को पुट कर देंगे। ठीक है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 8 को पुट कर देते, क्योंकि ये अब a की वैल्यू बन चुकी है, और a की वैल्यू को जो है हम x की वैल्यू पर पुट करते हैं पूरे पॉलिनोमियल के अंदर। ठीक है, तो क्यूब यहाँ पर 8 का क्यूब हो जाएगा, फिर माइनस 24 8 का स्क्वायर हो जाएगा, एंड देन 192 यहाँ पर 8 हो जाएगा, एंड ये तो नेगेटिव में 5.2 चल ही रहा है। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ से आगे सॉल्व करते हैं कि किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। सो यहाँ पर m का क्यूब मतलब 8 का क्यूब करना है बेसिकली हमें। सो हमें 8 का स्क्वायर तक पता है, तो हम यहाँ पर 64 तक करके फिर उसका मल्टीप्लाई 8 से कर देंगे। अगर आपको डायरेक्टली क्यूब आते हैं सभी के तो आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं यहाँ पर, बट मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ कि अगर जिनको क्यूब नहीं मालूम तो वो इस तरीके से पहले 64 कर सकते हैं, फिर उसका मल्टीप्लाई 8 में और कर सकते हैं, यानी 8 इंटू 8 इंटू 8। 8 इंटू 8 आपको पता है जो कि होता है 64, देन आपको बाद में 8 से उसे मल्टीप्लाई और करना होगा। ठीक है, यहाँ पर 24 हो जाएगा, और 8 का गुणा 8 में भी करते हैं तो हो जाता है 64। ठीक है, अब यहाँ पर आपको 192 का मल्टीप्लाई 8 से करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1536, यानी कि 1536, और यहाँ पर 500 बार हमारे पास चलिए। तो बेसिकली जो ये जितना भी इक्वल हमारा चल रहा है, ये हम इसे अब ज़ीरो के इक्वल भी रख सकते हैं। ठीक है, पी ए इज इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि देख ली बेसिकली पी ए जो है इज इक्वल टू होता है आर। अभी हमें रिमाइंडर नहीं पता तो अभी हम ज़ीरो ही मान लेते हैं। तो इस जो पूरी क्वेश्चन है इसे हम ज़ीरो के इक्वल रखेंगे। तो ये है अभी 512 एम, इसके हमने इस तरीके से रखा। यहाँ पर वैल्यू निकल कर आई थी -1536, प्लस में है हमारे पास 1536, हमारे पास यहाँ पे 512। इक्वल में अगर हम अभी ज़ीरो रखते हैं, क्योंकि हमें पी ए की वैल्यू ही फाइंड करनी है और पी ए की वैल्यू के ही इक्वल हम चल रहे हैं, रिमाइंडर हमें निकालना है बेसिकली। ठीक है, और रिमाइंडर नहीं निकाला, सॉरी एम की वैल्यू निकालनी है हमें, तो हमें इक्वल में ज़ीरो तो रखना ही पड़ेगा। ठीक है, अब ये आपका देखिए भाई कैंसिल है, मतलब कि इसमें से ये गए तो ज़ीरो बच रहा है। अब बचा हमारे पास 512 एम माइनस 512 इज इक्वल टू ज़ीरो। 512 को अब हम उस साइड ले जाते हैं, यानी पॉजिटिव कर देते हैं। ठीक है, दूसरी साइड ले गए और यहाँ पर बचा हमारे पास 512 एम, यानी एक 512 को अदर साइड ले गए। अब m इज इक्वल टू भाई 5.2 अपॉन
512। इसका आंसर तो भाई बच्चा बच्चा बता देगा कि 1 आता है। कुछ का कुछ से भी डिवाइड करो हमेशा 1 आता है। तो m की वैल्यू इस तरीके से निकल के हमारे पास 1 आ चुकी है और यही हमारे m की एकदम फाइनल वैल्यू है। तो बस थोड़ी सी इस क्वेश्चन में डिफ़िकल्टी ये थी कि बस थोड़े से आपको, जैसे अगर मान लीजिए जिसको 8 का क्यूब डायरेक्टली आता है, मुझे नहीं आता, मैंने तो भाई 64 मल्टीप्लाई बाय 8 किया, जितना देर लग सकती थी उतनी देर से किया क्योंकि डायरेक्टली मुझे 8 क्यूब नहीं पता था। इसके बाद 24 इंटू 64 ये डायरेक्टली नहीं किया जा सकता था, इसको मैंने मल्टीप्लाई से किया। इसके बाद यहाँ पर इससे पहले 192 मल्टीप्लाई बाय 8 था, तो इसको अगर आपको डायरेक्टली कोई कैलकुलेशन आती है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से बस कैलकुलेशन का यहाँ पर थोड़ा सा डिफ़िकल्टी थी कि किस तरीके से इसे सॉल्व किया जा सकता है। बाकी बहुत ही सरल क्वेश्चन था, रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करके हम इसे सॉल्व कर सकते हैं और m की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड कर ली है, जिसकी वैल्यू निकल कर आ चुकी है 1 एंड यही m की वैल्यू है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को और हमारी रिमाइंडर थ्योरम की प्लेलिस्ट को फॉलो करते रहिए फॉर मोर अमेजिंग वीडियोज़। It's not a game, it's a rich thing.